बार बोलिए जीवत बन्हन महाराज की जय, पुत्रता जिउतिया व्रत की जय। दोस्तों, जैसे महत्वपूर्ण हमारी जिउतिया व्रत मानी जाती है, वैसे कथा भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि जब तक कथा नहीं सुनते हैं तब तक जिउतिया का व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए हम कथा सुनते हैं। एक साहूकार थे। साहूकार अपने घर से बहुत संपन्न थे। साहूकार और साहूकारनी और उनके 6 बेटे थे। 6 बेटे बहुत हंसी खुशी से रहते थे। जब बच्चे बड़े हो गए, ब्याह का योग हो गए, तो साहूकार ने कहा कि अब हम अपने बेटे को शादी करेंगे। तो बड़ा बेटा को शादी साहूकार ने तय कर दिया। लेकिन दोस्तों, साहूकारनी से एक गलती हो गई थी जिउतिया का दिन। वहाँ जाने अनजाने में उनसे कोई ऐसी गलती हुई थी कि जिसका बहुत बड़ा सजा भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब साहूकार अपने बड़े बेटा का शादी तय कर दिया, बर बारात लेकर के चले गए, शादी करके दुल्हन लेकर के चले आए। दुल्हन लेकर के जब आए तो बड़े बेटा का शादी का जो दुल्हन आई थी, तो सुहाग रात वो लोग जब मनाने गए तो उनके घर में उसी कारण जो साहूकारनी से गलती हुआ था जिउतिया के दिन, उसी कारण में एक नागिन प्रवेश कर गई थी। और जैसे ही दूल्हा दुल्हन अपने घर में गए सुहाग रात के दिन, तो दूल्हा को नागिन डस ली। अब सुबह जब हुआ तो दूल्हा मरा पड़ा है। बहुत शोर हो गया कि क्या हुआ। रात को शादी हुआ, रात को बर बारात आई, दूल्हा दुल्हन सुहाग रात के गए और दूल्हा सुबह मरा पड़ा है। ऐसे करते करते 5 बेटा को यही हाल होता गया। जैसे बर बारात लेकर के जाते थे, दुल्हन लेकर के आते थे, और रात को दूल्हा जब अपने घर में जाता था तो वो नागिन डस लेती थी। कारण यही था दोस्तों कि साहूकारनी ने जिउतिया के दिन कोई ऐसा चीज़ अपना अन्न कोई भूल चूक से मुंह में डाल ली थी। तो उसका कारण यही हुआ था। इसीलिए खर जिउतिया बोलते हैं कि ये खर तक, एक तिनका तक अपने मुंह में जिउतिया के दिन नहीं दबाया जाता है। तो इसीलिए उनका बेटों को मृत्यु होता जाता था। तो 5 बेटा तो ऐसे ऐसे करते 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 ख़त्म हो गए। अब साहूकार बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। वो जा कर के कोई चौराहा पर बैठ गए थे, बैठ कर रो रहे थे। तो उधर से एक लड़की आ रही थी। उन्होंने कहा कि बाबा आप इस तरह से कैसे पड़े हैं, कैसे मतलब उदास होकर के बैठे हैं। तो साहूकार ने अपना सारा कहानी सुना दिया कि हम बहुत संपन्न थे, हमारे 6 बेटे थे और 5 बेटे को हम शादी करें और पाँचों के पाँचों बेटा हमारे ख़त्म हो गया। पता नहीं क्या होता है कि हम बर बारात लेकर के आते हैं और जब हमारे बच्चे अपने सुहाग रात को घर में जाते हैं तो सुबह मरे ही हुए मिलते हैं। तो बेटी ने कहा, लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं बाबा, आप उठिए। और आपका एक बेटा है? तो उन्होंने कहा हाँ भी एक बेटा मेरा बच्चा है। तो कोई बात नहीं आप, तो साहूकार ने कहा कि एक बेटा मेरा बच्चा है, आप मेरे बेटा से शादी करोगी? उन्होंने कहा हम आपके बेटा से शादी करेंगे। आप हमारे पिताजी के पास जाइए और कहिए कि आपके बेटी से हम शादी करेंगे, लेकिन बाबा आपकी एक शर्त रहेगा मेरे। तो कहा कि क्या बेटी, क्या तुम्हारी शर्त रहेगा? तो शर्त ही रहेगा कि आप हमारे पिताजी से दहेज मत मांगिएगा। सिर्फ उनके पास एक मोन्हा है, जीवत बन्हन महाराज का मोन्हा है, वही मोन्हा आप मांगिएगा। सोना का मोन्हा है, वही सोना का मोन्हा आप कहिएगा। वो मोन्हा किसको कहते हैं दोस्तों? जैसे कि सपेरा लेकर के घूमते हैं सांप को, और ऐसे मोन्हा रखते हैं जिसमें सांप बैठ जाता है, सपेरा घुमाता है, उसी तरह का उनके पास मोन्हा है। तो वो मोन्हा आप मांग लीजिएगा, कहिएगा कि हाँ हम आपको, आपके बेटी से शादी करेंगे, लेकिन आप हमको कुछ मत दीजिएगा, एक मोन्हा दे दीजिएगा। अगर मेरे पिताजी स्वीकार कर लेते हैं तो मैं आपसे शादी करूँगी। तो साहूकार ने अपने घर आ गया। आ करके उन लड़की अपना पता बता दी, उसके पिता के पास गए और कहे कि मैं आपके बेटी बहुत योग्य है, मैं अपने बेटा से शादी करूँगा। तो लड़की के पिता ने तैयार हो गया, लेकिन आपसे हमें कुछ दहेज में नहीं चाहिए, आपके पास जो मोन्हा है वही मोन्हा आप हमको दहेज में दे दीजिएगा। लड़की के पिता ने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं हम आपको मोन्हा दे देंगे। तो साहूकार ने फिर अपना बर बारात तैयार करा और शादी के लिए अपना बर बारात लेकर के उसके दरवाजे पर पहुंच गए। जब दरवाजे पर पहुंच गए, शादी विवाह हो गया। शादी विवाह होने के बाद उन्होंने मोन्हा मांग लिया, और मोन्हा मांग करके तो कहा कि हमको मोन्हा दे दीजिए। लड़की के पिता ने मोन्हा दे दिया। जब विदाई होने लग गया तो लड़की ने अपने ससुर से कहा कि मुझे अपने दरवाजे पर ले चलने से पहले एक नाद मंगवाइएगा, उस नाद में आप गरम गरम दूध भरवाइएगा और दूध भरवा करके वहाँ रख दीजिएगा। जैसे मेरी डोली जाएगी
डोली जाएगी तो नाग और नागिन परेशान हो जाएंगे कि आज भी हमको डसना है। तो नाग और वहीं पर ये सोना का जो मोन्हा है, वो जहाँ आप दूध रखिएगा नाद में, वहीं पर ये सोना का मोन्हा रख दीजिएगा। शाम होगा तो नाग नागिन जरूर आएंगे और हमको डसने के लिए, हमारे पति को, तो ये इस दूध में ही उलझ जाएंगे। तो साहूकार ने क्या किया, बर बरात लाया और नाद मंगवाया और गरम गरम दूध उसमें भरवा दिया और वहीं पर मोन्हा रख दिया। अब नाग नागिन में बात होने लग गया कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम जाएंगे तो आज हम जाएंगे। नागिन ने कहा नहीं नहीं, मर्द के जात बहुत लोभी होते हैं, तुम जा करके सुंदर औरत देखोगे तो लोभा जाओगे, मैं ही जाऊंगी। नाग ने कहा नहीं नहीं, 6 बार 5 बार तो तुम ही गई हो, आज मैं ही जाऊंगा। तो नाग ने चल दिया। जब नाग वहाँ से हहराता हुआ चला तो देखा कि नाद में दूध भरा है। अब तो नाग को दूध पर लालच आ गया। नाग ने क्या किया कि दूध पी लिया, अच्छे तरह से दूध पी करके देखा कि वहीं पर मोन्हा रखा है खोल करके, उसी में गेड़ूर मार के माथ करके दूध पी करके माथ करके उस गेड़ूर बन करके उस मोन्हा में बैठ गया। धीरे से लड़की गई, मोन्हा को बंद कर दिया और उठा करके लिया के अपने जंघा के नीचे दबा लिया। जंघा के नीचे दबा करके अपने सुहाग रात के घर में बैठ गई। अब तो नागिन देखती है कि भाई नाग आया नहीं, बहुत देर हो गया। नागिन परेशान हो गई, परेशान होकर के हराती वहाँ से चली आई तो देखी कि दूध रखा हुआ है और यहाँ कोई है ही नहीं। नागिन ने प्रवेश कर गया घर में, देख रही है तो मोन्हा में दबा करके नाग को लेकर के लड़की बैठी हुई है। जब नागिन ने कहा कि हमारे नाग को क्यों तुम बंधक बना कर रखी हो, तब लड़की ने बोला कि तुमने हमारे 5 जेठ को बंधक बना करके रखी है, तुम हमारे 5 जेठ को मार रखी है, जब तक तुम मेरे 5 जेठ को नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारा नाग को नहीं दूंगी, लड़की ने बोली। अब तो नागन बहुत परेशान हो गई, तुम क्यों नहीं दोगी? तो कहे नहीं दूंगी, तुम इतना बुढ़िया हो गई हो तो अपने नाग के लिए परेशान हो, हम आज शादीशुदा होकर के आए हैं तो हम अपने पति के लिए परेशान नहीं हैं। जब तक तुम हमारे 5 जेठ को वापस नहीं करोगी तब तक हम तुम्हारे नाग को नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम गर्म दूध करवाओ और गर्म दूध दो हमको, हम पिएंगे और जैसे जैसे हम पिएंगे तैसे तैसे तुम्हारे जेठ को निकलेंगे तो तुम हमारे पति को दे देना। तो उन्होंने कहा कि नाद भर के दूध रखा है, तुम चलो पियो और हमारे जेठ को उगल दो। तो उन्होंने कहा कि चलो। जैसे जैसे नागन दूध पीती गई, एक एक करके उनके पतियों को, उनको जेठ को निगलती गई, मतलब उगलती गई। 5 के 5 जेठ साहूकार के लड़का उठ करके खड़ा हो गए। उसके बाद से नागन ने कहा कि धन्य हो तुम जो कि अब सारे अपने जेठों को हमसे उगलवा ली। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी जिउतिया व्रत के दिन कोई तिनका भी मुंह में नहीं जाना चाहिए, और वंचित हो तो घर में कोई कुछ करने वाले हो, काम करने वाले हो तो साग सब्जी भी कटवा लेना चाहिए, काट पीट भी नहीं करना चाहिए। और अपने देश के प्रचलन के हिसाब से हमारे में तो दोस्तों गरम दूध ही पिया जाता है, तो कहीं माड़ पिया जाता है, कहीं दाल पिया जाता है, कहीं गरम दूध पिया जाता है। तो पारण के दिन गरम ही चीज़ पहले मुंह में डालना चाहिए दोस्तों। और ये जिउतिया जरूर गांठ लगा करके अपने बेटे के नाम का एक गांठ लगा करके और अपने पितरों को चढ़ा करके जैसे चढ़ाया जाता है, बहुत कुछ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगी दोस्तों कैसे चढ़ाया जाता है हम लोग के यहाँ। तो सोना का जिउतिया भले भी हो, लेकिन ये धागा का जिउतिया जरूर होना चाहिए, और अपने एक बच्चे के नाम का एक गांठ और एक जिउतिया महाराज का नाम का गांठ जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। तो कैसा लगा ये मेरे कथा और ये जानकारी? आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपना राय जरूर बताइएगा। बोलिए जीवनानंद महाराज की जय।